तभी तो फिल्मिस्टिक होगा, तभी तो पता चलेगा टेक्निकल टीम कैसे काम करते हैं, टेक्निकल फैमिली मेम्बर्स कैसे खेलते हैं, और उसमें सामाजिक सेविका कैसे क्या काम कर रही होती है बीच में बैठ के। हो गया भाई, ये एडवाइस टाइम तो हो गया। रिया तुम्हारा टॉपिक क्या है? ऑफलाइन ऑनलाइन, तेज बोलो जो सुनाई दे। ऑफलाइन ऑनलाइन ये टॉपिक तो नहीं होगा, सही से बोलो। ये ऑफलाइन vs ऑनलाइन गेम्स, तो पूरा बोलो ना, तब तो समझ में आएगा। गोलू जी आपके पास क्या टॉपिक है? My topic is RTX 390. It's a kind of अरे GPU. 5090 है, 390 नहीं है। तो सर सिर्फ ये शॉर्ट कोड लिखने से नहीं काम चलता, उसमें आगे आपको GPU या जो भी था वो टर्म भी ऐड करना चाहिए था। तो मैं टेक्निकल हाँ। समझ गया, पता चला उसके बाद। सोनाली तुम्हारे पास क्या टॉपिक है? हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। ओहो, क्या बात ये है, इंटरेस्टिंग है। whose idea is this one? प्रियंका। क्या बात है, सुपर। प्रिंस ग्लोबल वार्मिंग। ये किसका है? पर्सनालिटी से समझ में आता है। प्रियांशु तुम्हारा टॉपिक? UI UX। गुड, इसका क्या है? सब अपने अपने दिल खोल के रख दिए हैं। गंगा नदी। रिया, क्या बात है रिया? जो रिया बोल रही है वही वाला। नहीं, सबने अपने दिल की बात लिखी है, ये बहुत अच्छा लगा। ये GPU वाला थर्ड की जगह GPU फिक्स करके बैठा अगली है। बार हमने CPU भाइयों, ये बच्चे छोटे छोटे टॉपिक्स पे इंटरनली रिसर्च करना और कैसे रिप्लाई देना है उस टाइप का गेम खेल रहे हैं कि रैंडम टॉपिक सब डिसाइड करते हैं, फिर इसको चोर सिपाही की गेम की तरह थ्रो करते हैं, सभी एक एक पर्ची पिक करते हैं, फिर इनको फ्रीडम मिलता है कि अपने मोबाइल लैपटॉप से ये रिसर्च कर सकते हैं उस टॉपिक का। 5 मिनट का टाइम है गोलू जी, 15 मिनट्स 3 मिनट का टाइम है, स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वो रिसर्च करके सभी को अपने अपने टॉपिक जो हाथ में मिला है टॉपिक उसके बारे में बोलना है। सबका रिसर्च हो गया कि और टाइम कुरकुरे रख दो ना, बीच में लाके कौन रख हो दिया? गया? खाने के रखा ठीक है। है नहीं करने। तो कौन स्टार्ट करेगा रिप्लाई देने का? बड़ा से छोटा। चलो गोलू जी। तो मेरा टॉपिक जो प्रियांशु ने दिया था वो RTX 5090 है। ये है क्या, बेसिकली मैं बता देता हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर में जाता है, जिसका बेसिकली काम होता है कोई भी आप तो जो भी आप स्क्रीन पे विजुअल चीज़ देखते हैं, जैसे इमेज हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया, तो उसको प्रोसेस करने का, कहने का मतलब कि CPU उसको मैसेज भेजता है कि ये आपको काम करना, और वो उसको इमेज करके बताता है। कैसे बताता है? तो जैसे टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो ऐसे समझता है GPU, उसको ब्रेक डाउन करता है पिक्सल्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, शैडो के फॉर्म में, और अलग अलग चीज़ को वो ऐसे अलग अलग क्रिएट कर दिया और उसको प्रोजेक्ट करता है उस फॉर्म में, और वो ताकि स्क्रीन पे वो चीज़ ऐसे दिखता है, जैसे टेक्निकली कन्वर्ट होता है ऐसे। ठीक है। और इसमें कुछ ये RTX 5090 किसने बनाया है? 5090 ये NVIDIA एक कंपनी है जो कि बनाती है, इसका ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अभी रिसेंट टाइम में बहुत GPUs का मतलब यूज़ केस बढ़ा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे AI जनरेटर टूल बहुत सारा आता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते हैं, तो उसके लिए GPU का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए NVIDIA का जो भी ये स्टॉक प्राइस भी बहुत ऊपर गया है और उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ताकि वो इन सब चीज़ों को केटर कर ले। NVIDIA की स्टॉक प्राइसेस कितने हैं? नहीं, ये आउट ऑफ टॉपिक हो गया, ये नहीं जाना है, हो गया टॉपिक कवर हो गया भाई। नेक्स्ट। इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी कुछ हम लोग ये बताना चाहेंगे। इसका पावर कैपेसिटी है, पावर सप्लाई कम से कम 850 वाट चाहिए। कैप है। वो क्या है मतलब मैक्स कितना जाता है ले सकते नहीं, मिनिमम है वो। मिनिमम 640 दिखा रहा है। एक ऊपर का ChatGPT। और ये 2025 में लॉन्च हुआ था, मतलब MRP ऑफ 1999 $।
1,90,000। तो अब इसमें प्रियांशु नहीं, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। प्रियांशु ऐड करना बहुत अच्छा रहा। प्रियांशु कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा तुम? It has 32 gigabytes of VRAM to make games run faster, I guess. फास्टर एंड स्मूथर। Yeah. And it has DLSS generation 4 to generate fake frames to make the games run even faster. Scales नहीं matter करती। एनीथिंग एल्स? Nah. ओके, सो डन। Next. वो है सबसे बड़ी। बढ़िया। Next. हमें वो है। नेक्स्ट एज कौन है? So how to be a better person? First of Uh-huh. all, being perfect. To be a better person, being perfect What's the title, doesn't fam? mean because there is no one who is perfect. So a person include pure intention, kindness, and a proper purpose in our life to be a perfect. So there are some ways. which प्रियंका का we टॉपिक include है, in our इसलिए life ध्यान से help सुन us रही to है। be- which we include in our life which help us to be a perfect person. First is we should be kind to others. We have to listen others first. Be honest. Speak truth respectfully. Take responsibility. Show empathy to others. Keep learning. Stay humble to others. Forgive and let go things. Be grateful. Take care of yourself and others also. के नाम पे दिवा दी। ओके, प्रियंका मैडम, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे आपके हिसाब से? और कुछ होना चाहिए एक अच्छे पर्सन के लिए? जो बताया सोनाली ने वो ठीक है? ओके, डन। चलिए। गोलू है, अगला दूंगा वोट। रिया जी। मेरा ब्लॉग बन गया ना, बना लेती तो ऑफलाइन में मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू हम लोग बिना इंटरनेट के खेल सकते हैं और ऑनलाइन गेम में बिना इंटरनेट से खेल सकते हैं। आमतौर पे वीडियो गेम ऑनलाइन की बात अपनी बारिश के साथ खेल सकते हो। ये प्रिंस सर का टॉपिक था। रिया ने बहुत शॉर्टकट जवाब दिया है और डिफ्रेंशिएट सिर्फ रिया ने कंप्यूटर के और मोबाइल के हिसाब से किया है। रिया जी, थोड़ा सा हिंट्स ये है, ऑफलाइन गेम का मतलब ये भी हो सकता है फिजिकल गेम जो बिना मोबाइल का खेलते हैं। ऑफलाइन मतलब जो आप बिना डिवाइस और मोबाइल का, जैसे गांव में पहले खेल सकते थे। हाँ, तो उन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है और क्या बेनिफिट है, लॉस है, वो आप बता सकते हैं। जैसे ऑफलाइन गेम है उसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है, लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मल्टीपल पर्सन होते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेम में क्या है कि आप स्टिक होके बैठे हुए हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम पे और वहाँ 2-4 या सिंगल पर्सन के साथ में खेल रहे हैं, तो उसमें एक्टिविटी फिजिकल नहीं होती है, तो इसलिए वो जस्ट आप शिथिल रहते हैं, आपके पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन जो होता है वो मतलब ऑनलाइन सिर्फ हो पाता है, आप फिजिकली कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं उसमें। चलिए, टॉपिक है, आपको कुछ कहना है? रिया और जी से मेरा एक क्वेश्चन है। रिया जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग या ऑफलाइन गेमिंग, कौन सा सही है? ऑफलाइन 4:30 बजे सुबह में उठ के रनिंग प्रियंका के साथ। ऑफलाइन गेमिंग नहीं है काइयो, फिजिकली हम लोग अपना। तो आज के यूथ को या बच्चे को, प्रियांशु के जैसे बच्चे को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो सुबह उठते उठते पीसी पे पहुंच जाते हैं और पता चलता है उठ के देखने जाओ तो गेम खेल रहा है। और गेम खेलते खेलते इतना हुआ कि सामान थोड़ा लगता है वो आउट हो जाए तो कैसे हो गया है ना, that's called rage quitting। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, क्लियरिफिकेशन, आपको अपने टॉपिक पे कुछ और ऐड ऑन करना है? ठीक है, नेक्स्ट किसका है? नहीं गोलू जी, किसका है नेक्स्ट? हाँ जी, बोलिए। My topic is global warming. Okay. First of all, what does it mean? Global warming is the rise in Earth's average temperature due to greenhouse emissions. So, what's the cause of global warming?
first of all, factories that dispose garbage without treatment, and second, burning fossil fuels, and third is deforestation. So how we can prevent all this? So bad. First, planting trees. Second, treating the garbage before disposal. And third is रिसर्च का टाइम मिला था, आप अपने क्लास के हिसाब से फ्लोलेस बोल सकते थे. Flawless. मेरा टाइटल है नो टॉक आई एम गोना टॉक अबाउट UI UX टुडे फ्रॉम agriculture. ओके. सोनाली जी, आप अपने टॉपिक पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? First of all, there's an international movement, Paris Agreement and Montreal Protocol, which were internationally took to overcome the issue of global warming by reducing greenhouse gas. Yes. डन. ओके. नेक्स्ट. मेरा टॉपिक है गंगा नदी, जो Permission. गंगा नदी ने किया है, कॉमर्स के तो थे. इसके बारे में गंगा नदी सबसे प्योरेस्ट नदी है, मतलब बहुत पवित्र माना जाता है उस नदी को, क्योंकि उसके पीछे वजह है वो शिव जी के जटाओं से आती है, तो पवित्र माना जाता है, जो कि हिमालय से बहती है नॉर्थ इंडियन की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, और उससे बहुत हेल्प भी होती है, बहुत लोगों को पानी मिल जाता है, एग्रीकल्चर के भी यूज़ होता है, डेली लाइफ के लिए भी बहुत लोगों के लिए यूज़फुल है, और आजकल हम लोग साफ सफाई नहीं रख रहे तो गंगा नदी भी गंदी होती जा रही है. गंगा नदी क्या बहुत सारी नदी गंदी होती जा रही है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं दे रहे ध्यान, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए. डन. ओके. पापा को गंदी So, किसका टॉपिक है? रिया जी, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बोलिए. गंगा नदी बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है. बिहार में कटिहार से इसका उद्गम होता है. भारत में 2525 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है. रिया जी से मेरा कुछ क्वेश्चन है. हाँ. क्या हो रहा है? रिया जी, गोलू मेरा क्वेश्चन है गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गंगा नदी भारत में कहाँ से मतलब उद्गम होती है, भारत की मेन सोर्स कहाँ है और कहाँ जाके खत्म होती है? भारत में कहाँ से? जी. कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म? भारत से नहीं लेना देना है, मतलब गंगा नदी कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, बक्सर के चौसा नामक वो आप बिहार का सेंस में बात कर रहे हैं. ये पूरा नदी की बात हो रही है, वो नदी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ये तो बिहार का है. बिहार के- बिहार का है. कहाँ से? भारत. तुमने दुर्गेश सर का नाम बुला दिया अरे मेरे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे. बोल के नहीं, मेरे वो में सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ाया जाता है. नहीं, लेकिन गंगा नदी तो ऐसी नदी है इंडिया का जिसके बारे में बच्चा जानते हैं और आपको जानना चाहिए. एनीवन हु वुड लाइक टू इनहेंस इट? यस. Who named the river गंगा नदी? नहीं, पहले आंसर सर, नो क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन. लैपटॉप है नीचे, तोड़ मत देना. नाम. एनीवन? I want to know the exact name of the Specific place. place. Yeah. Glacier. I think गंगोत्री जगह. गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री जो कि उत्तराखंड या कहीं पे है, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ से start डू रिसर्च समवन. और वो जाके बे ऑफ बंगाल जाके उसमें मिल जाती है. आपने रिसर्च किया था गंगा नदी के बारे में, आप बताएंगे गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट हुई है? उस चीज़ को अब सर्च करके आप अपने रिसर्च में से देख के बताइए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है. दूसरा क्वेश्चन हाँ, गंगोत्री से बहती है, भैया ने सही कहा है. एक्चुअली वेयर इज गंगोत्री? एग्जैक्ट प्लेस. इन विच स्टेट? विच स्टेट ऑफ इंडिया? Which state? सर्च इट. Because when you are passing some information, that should be a bit correct. And my second question is name some important cities or town which is situated on the bank At the river of- Ganga. Yes. Show them some mercy. पटना से. Yeah, Patna is one of the city.
रिया, इससे एक चीज़ का पता चलता है कि आप जो पढ़ते हैं उसमें काफ़ी स्पेसिफिक ऑन टॉपिक्स होते हैं, आप उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बिहार के बारे में, पूरा गंगा के बारे में बोले, आप गंगा के बारे में स्पेशली जो टॉपिक है ना उसको प्रॉपरली नहीं पढ़े, क्योंकि अगर अबाउट गंगा अगर पढ़े होते तो उसमें ये सारे चीज़ पढ़े होते। मैं यही चीज़ आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन आंसर पे मत जाओ, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखो। Anyone want to यस add? प्रियंका। Which उत्तराखंड program was में taken to clean ओके, पहले आंसर देना है हाँ क्या आप Main question का Which program was taken to clean Ganga river? Name क्या है? नमामि गंगे हाँ, नमामि गंगे program 2001 मेरा ब्लॉग है हाँ, जो नरेंद्र मोदी जो स्टार्ट किया गया था। सेशन क्लोज्ड। नहीं सिटीज छूट गया ना, क्या फाइव सिटीज अराउंड गंगा नदी, मतलब on the bank of- देहरादून। पटना बोल दी दिया। नेक्स्ट हरिद्वार, बरसाना, कोलकाता, कोलकाता, इलाहाबाद, प्रयागराज। Many more. Done. Done. Yes, Priyanshu, नेक्स्ट your topic. My topic is UI and UX given by Golu Bhaiya. Yes, continue. UI means user interface and UX means user experience. I'm going to present some points on UI and UX. UX is used to make websites look visually appealing. UX is used to make websites easier to navigate and Only website or maybe applications also. websites and applications or Okay. any other code. Hey fam. UI helps. यार, नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप थोड़ा सावधानी से रिप्लाई दीजिए और बार बार स्क्रीन मत देखिए। ऐसे बनेगा एमएलए। UI बैठ जा प्रियांशु, आराम से बैठ जा, बैठ के बात करो आराम से। UI helps us to organize content clearly and UI/UX makes users enjoy using the website, and I fumbled, so that's it. I have a Okay. question for you. So I will go to that. if I understand, UI UX is something trying to organize things in a better way and easy way for users that can be read easily and that will be visually presented in a better way and that might be useful for users, something like this. Yeah. गोलू जी, आपका ये टॉपिक है इसलिए आप इसको बेटर वे में एक्सप्लेन कीजिए। कुछ- बेसिकली UI UX यस प्लीज़ कंटिन्यू। सिंपल एग्जांपल में हम ऐसे समझते हैं कि UI UX कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने के अराउंड होता है। तो UI मतलब कि आप जो स्क्रीन देखते हैं किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का जो स्क्रीन देखते हैं और जो उनमें डिज़ाइन होता है, तो somebody designs it, तो वो होता है यूज़र इंटरफेस, जिसको UI डिज़ाइनर बोलते हैं, वो डिज़ाइन करता है। अब UX का मतलब हुआ कि स्ट्रैटेजी बिहाइंड डिज़ाइन थिंकिंग, जैसे उनमें फीचर्स क्या रहेंगे। जैसे कोई पर्टिकुलर एक टास्क से यूज़र आया, आप किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने यूज़र आया तो उसको क्या क्या प्रोडक्ट दिखाना है, कैसे फॉर्म में दिखाना है उसको, ताकि उससे यूज़र स्मूथली जो उसका टास्क है वो कर सके। वो बेसिकली जो थिंकिंग स्ट्रेटजी जो डिज़ाइन करता है उसको UX बोलते हैं, यानी यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो तो U E क्यों नहीं कहते? E क्यों नहीं कहते? UX होता है EX का ना नॉर्मली, तो इसलिए X ही बोला जाता है। EX का इसलिए होता है वहाँ से। Who invented UI? इन्वेंटेड नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे जैसे ये इवॉल्व होते गया चीज़ें, जैसे पहले इंटरनेट आया, इवॉल्व होते It is not an research, it's just like general thing which is being arranged somehow. So that is not something that can be done by personally someone. It's not an invention. It's like ongoing process. It's the organized and develop around the how things works in the world. कि
we take a suggestion, we observe things how a user react, and then we create some of the standard objectives ki how a particular user will react to something around a digital product. Then some actions are taken, and around that actions we build some of some like standard accessibility guides. The users reacts in such a way, so it's how evolving, and it keeps evolving all the time. So that's it, user UI and UX in a common language. I will add something on this. Okay. Normally, like how it was done earlier, that somehow one designer is coming and trying to do something, and everyone try to arrange something better and better, and that's how it was just being done. Nearly when digital age became more like popular, then it is invented that something is not properly appearing on X device, not something appearing on Y device. As well, when brand and companies came to the market, they wanted to understand that how we can make it more useful and more professional. Then this starts, and people start thinking about these all things. Then these terms came to market, an idea, and the research and experience was added inside this, and that's how this came in a popular field, and that's how these all improvements are coming to the work, and that's how you are understanding, and the idea is being applied, that all processes comes inside UI and UX, right? Golu ji, is that? मीन टाइम मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोगों ने जात से बिल्कुल इसको नहीं निकाला है, ये खुद नीचे आके बैठी है, पिज़्ज़ा खाई है उस समय से ही नीचे बैठी हुई है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो में नोटिस किया होगा कि ये एक अकेली नीचे क्यों बैठी है, बिना माँ बाप की अकेली लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसको, बस ये खुद नीचे आके बैठी हुई है, हम लोगों का कोई गलती इसमें नहीं है। बाकी लोग इधर बैठे हैं, वो अकेली उधर बैठी है, और एक जो अभी एब्सेंट हो गई है वो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही थी, और उसको टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसलिए वो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। बस बाद में वीडियो का ओनरशिप लेने के लिए जल्दी से आ जाएगी, और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। एडवाइजर ऑफ ChatGPT। सीज गाइस, मैं पानी लीजिए, पानी पीजिए। So guys, topic was very well done by you guys and it's very useful. I hope आप लोगों ने कुछ एक दूसरे से सीखा होगा। गाइस फेस देख लो, ये सबसे लास्ट में आई है जिसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस टॉपिक में। गाइस, मैं उस टाइम काम कर रही थी कुछ और, ये कुछ और कंट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ, मैं कुछ काम कर रही थी, ये पूरा चलो ठीक है, डन। गाइस, तो हम लोग गर्मी के बाय। कहीं नहीं गए थे, और यहाँ आज हम लोग गर्मी का इसमें क्या रिलेशन है इस टॉपिक का? बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।